टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। और आई टोल्ड यू यस्टरडे कि मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कल बताया था आपको बेटा। सबसे पहली चीज मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देख लें दोबारा से। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन? मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कि जो चीज आपकी जो है वो यहाँ पे एक्वस फॉर्म में बन रही है वो, और यहाँ पे जो चीज एक्सेस में बच रही है, उन दोनों का आपने मास ऐड करना है तो वो मास ऑफ सॉल्यूशन बनता है। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने का आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि आप लोग क्या किया करें कि जो गैस बन रही है उसका मास निकाल के और टोटल मास में से उसको माइनस कर दिया करें। चलिए जी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का 40 ग्राम है, दिस इज द मास, ठीक है जी। और वाटर का आपके पास जो है वो कितने है जी, 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम दैट इज द मास ऑफ वाटर, इनके मोल बना लें। मोल इज इक्वल टू 40, इसका AR भी 40 है। तो कैल्शियम के आपके मोल कितने बन गए जी, 1। उसके बाद वाटर के मोल बना लें। मोल इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 18, इसको सॉल्व करें कितना आ गया, 5.56। ये आपके मोल बन गए हैं किसके, वाटर के। दोनों में से लिमिटिंग कौन सा है, कैल्शियम, ठीक है। ये देखने में इसके मोल ज्यादा है, इसके कम है, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कैल्शियम और वाटर प्रेजेंट है तो इसका 1 मोल है, इसके कितने हैं 2, और अगर इसके मोल जो है वो 1 होंगे तो इसके कितने होंगे, आपको 2 मोल चाहिए इसके, तो आपके पास 5.56 है, तो इसका मतलब है ये एक्सेस में है। तो लिमिटिंग चीज को यूज करना है आपने अगली कैलकुलेशन के लिए। तो 1:1, हाइड्रोजन का भी आपके पास मोल 1 ही आ जाएगा। तो मोल इसका 1 आ गया, इसका मास निकाल लें। मोल इज इक्वल टू ओवर mr, mr इसका कितने 2, 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया 2 ग्राम। ये आपका गैस का मास निकला है। तो टोटल मास कितना था 100 और 40, 140 हो गया। 140 में से आप लोग क्या करें 2 ग्राम माइनस करते हैं तो यू विल गेट 138 ग्राम। तो ये आपके पास 138 ग्राम सी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। यू गॉट इट? यस सर। चलिए जी एक क्वेश्चन नंबर इससे नेक्स्ट शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, दिस वन। कम ऑन कम ऑन। अच्छा जी इस क्वेश्चन को भी मैं आपको करवा रहा हूं, देख लें। यहाँ पे वो कह रहा है कि हाउ मच गैस विल रिमेन इफ 2 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का उसने आपको वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 2 dm क्यूब, आर रिएक्टेड विद 1 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का आपके पास वॉल्यूम कितना है 1 dm क्यूब। अब यहाँ पे जो मैं आपको मजे की बात बताने जा रहा हूँ वो जरा नहीं है आप लोगों के लिए, सुन लीजिए। अगर आपके पास दो चीजें गैसिड हो, उनका मोल उनका वॉल्यूम गिवन हो, ठीक है, और वॉल्यूम ही आप लोगों ने फाइंड आउट करना हो, तो उनके वॉल्यूम को आप लोग समझा करो जैसे मोल है, मोल बनाने की जरूरत नहीं है आपसे। तो आप समझे कि ये 2 मोल है, ये 1 मोल है। तो इक्वेशन में भी देखें कि इसके साथ 2 मोल है और इसका 1 मोल है। तो यहाँ पे भी इसका 1 मोल है और इसके 2 मोल्स हैं, तो 2:1 इक्वेशन में भी है और यहाँ पे भी 2:1 है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही लिमिटिंग है, तो आपके पास बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। तो 0 dm क्यूब ऑफ गैस वुड रिमेन, क्योंकि इक्वेशन में भी आपके पास 2:1 है, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो सपोज करो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो अगर हाइड्रोजन का जो ये मोल है ये 2, ये यहाँ पे लिखते हैं तो ये कितना आएगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 ऑक्सीजन का आ जाएगा, हमारे पास 1 ही अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें पूरी पूरी है, कोई चीज कम या ज्यादा नहीं है, तो दोनों इस्तेमाल हो जाएंगे और पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। तो 0 dm क्यूब। एवरीवन गॉट इट? यस सर। अच्छा जी अब मैं निकाल रहा हूँ पेपर 2 में इसके जो है वो ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो लेट मी शेयर अ स्क्रीन विद यू फ्रॉम पेपर 2। ओके गाइस,
जो जो क्वेश्चन मैं कहूंगा आप लोगों ने वो क्वेश्चन जो है वो इसमें से सॉल्व करते जाने हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट आपने पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट शुरू हो जाए। ये निशान लगा देता हूं उसके ऊपर में ताकि आप लोगों को मसला ना हो। ये पार्ट है। कम ऑन गाइस, अगर किसी का निकला है तो लेट मी नो प्लीज। प्रोपानोइक एसिड एक्सेस में है। चलिए जी, एक बच्चे ने निकाल लिया है कि प्रोपानोइक एसिड जो है वो एक्सेस में है, और अगला पार्ट भी करना था यार। कर रहे। प्रोपानोइक एसिड एक्सेस में है, चेक करनी थी इज इट ट्रू और नॉट। चलिए जी, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और आप लोगों को सॉल्व करके जी सर, वही एक्सेस में। अच्छा चलिए देख लेते हैं। 4.8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का आपको मास गिवन है कितना, 4.8 ग्राम, ये मैग्नीशियम का गिवन है। 30 ग्राम ऑफ प्रोपानोइक एसिड, तो ये प्रोपानोइक एसिड है, इसका कितना आपको मास गिवन है, 30 ग्राम। सबसे पहले मेरे बच्चों हम लोग इनके मोल बना लेंगे। तो मैग्नीशियम के मोल बनाए, क्या फॉर्मूला लगेगा, मोल इज इक्वल टू 4.8, इसका एआर होता है 24। तो इसको सॉल्व करें, कितना आ गया मेरे बच्चों, 0.2। ठीक है जी, ये आपके मोल बन गए किसके, मैग्नीशियम के। अब प्रोपानोइक एसिड के मोल बना लें, मोल ऑफ प्रोपानोइक एसिड, उसका मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, उसको पीए लिख रहा हूं। तो 30, इसका एमआर कितना होता है कि 74 ही होता है ना। इसको सॉल्व करें, कितने आगे मोल मेरे बच्चों, 0.41। ठीक है जी, ये 0.41 मोल आगे किसके, प्रोपानोइक एसिड के। अब देखने में हमें ये कम लग रहे हैं, लेकिन हमने इस पर ट्रस्ट नहीं करना। हम लोगों ने क्या करना है, मोलर रेशियो दोनों की बनानी है, यानी Mg की और प्रोपानोइक एसिड की। Mg के साथ 1 लिखा हुआ है, प्रोपानोइक एसिड के साथ 2 लिखा हुआ है। इसके मोल 0.2 है, तो इसके कितने होंगे, x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.40 आ गए। तो इसका मतलब है आपको 0.40 चाहिए, आपके पास 0.41 है, तो ये एक्सेस में है। तो इसका मतलब है कि ये आपका एक्सेस में आ गया, और मैग्नीशियम आपका जो है ये क्या आ गया, लिमिटिंग आ गया। अब इसी के लिहाज से आपने हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है, तो Mg और H2 की रेशियो बना दो, ये 1:1 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1:1। इसके मोल बने थे 0.2, इसके कितने होंगे, x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0.2 आ गए। ये हाइड्रोजन के मोल आ गए मेरे बच्चों कितने, 0.2। अब इसका आपने वॉल्यूम बनाना है, तो मोल का फॉर्मूला लगा दो, 0.2 इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24 d³ 24 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, 4.8 d³, दैट इज योर आंसर। तो ये हाइड्रोजन का वॉल्यूम बनेगा। एवरीवन गॉट इट? तो पता
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। चलिए जी ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका बी पार्ट आप लोगों ने बी का 1 और 2 शुरू कर दें। बी का 1 एंड 2। B का 1 and 2 both parts you have to do it. हो गया? B का 1 and 2 पार्ट। Come on, guys. जी टू तो है ये कंसंट्रेशन है कौन सा 2 मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। यस बेटा किसी का निकले दोनों के मोल बना लो चेक कर लो यार कौन सा लिमिटिंग है कौन सा एक्सेस में है भाई। सर एक्सेस में HCl है। चलिए जी देख लेते देख चलिए जी सबसे पहली चीज को कह रहे हैं 0.24 सैंपल ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इसका आपको मैथ दिया हुआ है मैग्नीशियम का 0.24 और HCl का आपको मैथ सॉरी वॉल्यूम दिया हुआ है 5 cm³ और कंसंट्रेशन इसकी दी हुई है आपको 2 मोल पर dm³। तो दोनों के आपने मोल बनाने हैं तो मोल इज इक्वल टू मास 0.24 इसका AR 24 है तो कितने मोल बन गए मेरे बच्चों 0.01। ये किसके मोल बन गए हैं मैग्नीशियम के। ठीक है जी उसके बाद दूसरी चीज के मोल बना दो मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। तो कंसंट्रेशन आपके पास 2 है तो मोल इज इक्वल टू 2 इनटू वॉल्यूम कितना है 5 और डिवाइडेड बाय 1000। तो ये कितना बन गया मेरे बच्चों 0.001 आएगा यार चेक करो हैं 0.1 है। तो दोनों के मोल देखने में लग रहे हैं सेम है लेकिन दोनों की रेशियो 1:2 लिखी है तो हम लोग यहाँ पे 1:2 लिख देंगे Mg और HCl की किसी एक के मोल उसके नीचे लिख देंगे। इसके मोल लिख देते हैं 0.01 तो इसके x होंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0.02 मोल चाहिए HCl के। आपके पास HCl के कम मोल है तो HCl तुम्हारा लिमिटिंग है और Mg जो है ये आपका एक्सेस में है। पता चल गया भाई गाइस डिड यू गेट इट। यस सर। अब इसी को यूज करके लिमिटिंग चीज को यूज करके आपने मैग्नीशियम क्लोराइड का मास निकालना है तो इसका तुम लोगों ने मैग्नीशियम क्लोराइड का मास फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करेंगे रेशो बना लेंगे HCl रेशो MgCl2 इसके साथ 2 लिखा हुआ है इसके साथ 1 लिखा हुआ है। HCl के मोल कितने हैं 0.01 इसके कितने बनेंगे x क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0.005 मोल आगे MgCl2 के तो इसके मोल बन गए हैं 0.005। अब मोल और मास का फॉर्मूला लगा दो तो मोल 0.005 इज इक्वल टू मास निकालना है Mr MgCl2 का होता है 95 को तो जाके मल्टीप्लाई करो
you will get the answer. Everyone got it? Yes, sir. बट एक मिनट इधर से बंद कर, अभी मैंने अपनी चीज करवा के ना फिर मैंने ऑन करना है यार इसमें, बहुत वक्ती तौर पे करते हैं, फिर दोबारा से ऑन करना है, ये ज़हन में रखना करते हो गया, लाइट ऑन करते 2 मिनट के लिए। Okay guys, now we are going to start with the next thing. This is the final thing of the moles, और ये करवा के इसके बाद मैं आप लोगों को टोटल पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा एंड वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैं आप लोगों को 10 बार कह चुका हूं कि मोल्स प्रैक्टिस करने से आता है, तो मोल्स के बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें अभी भी आप लोग स्टक हो गए। वी विल डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास, और उसके बाद एटीपी में इसका 15 से लेके 20 नंबर का एक क्वेश्चन जो है ना पूरा आता है। एटीपी तकरीबन 70% मोल से रिलेटेड जो है वो आती है, तो वो एटीपी के हम लोग पेपर निकाल के उनके क्वेश्चंस जो है वो साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद आपका मोल जो है वो टोटली खत्म हो जाएगा। मोल थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करते हुए बेटा इसकी टाइम लगता है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे बच्चों आज अपनी नेक्स्ट चीज, दैट इज द परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड को हम लोग परसेंटेज प्योरिटी का भी नाम देते हैं, तो कहीं पे परसेंटेज यील्ड लिखा हो, परसेंटेज प्योरिटी लिखा हो, यू हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला। आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है। व्हाट इज इट? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रैक्टिकल वैल्यू इनटू 100। ये आपका फॉर्मूला है। परसेंटेज यील्ड निकालनी पड़ जाए या परसेंटेज प्योरिटी निकालनी पड़ जाए, दोनों केसेस में यू पीपल आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखते जाना। 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स with excess of hydrochloric acid to form 11 gram of CO2. What is the percentage yield of CO2 or percentage purity of calcium carbonate? ओके मेरे बच्चों, एवरीबॉडी जस्ट लिसन। हर कोई इसको ध्यान से बेटा देख ले, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है ये भी मोल जैसा, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है। हम लोग सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन को पढ़ते, जो वैल्यूज रखती है वो इक्वेशन में यूज करके हम लोग वैल्यूज लगा देते हैं। तो क्वेश्चन है कि 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये है, ये कितने की 60 ग्राम, ये आपका मास है, ठीक है जी। This is the mass reacts with excess of hydrochloric acid, ठीक है जी, to form 11 ग्राम of CO2। तो आपके पास ये CO2 11 ग्राम है। अब यहाँ पे अगली चीज बड़े गौर से देखिएगा, अगर वो परसेंटेज यील्ड पूछेगा तो प्रोडक्ट में मौजूद किसी चीज का नाम लिखेगा, और अगर वो परसेंटेज प्योरिटी पूछेगा तो रिएक्टेंट में मौजूद किसी चीज का नाम लिखेगा। कोई चीज कितनी प्योर है उसका अंदाजा हमें कहां से चलता है कि वो कितनी प्रोडक्ट बनाती है। अगर ये फुल 100% प्योर, कार्बन डाइऑक्साइड इसको सारी की सारी बनानी चाहिए जितनी के बन सकती है, लेकिन अगर ये इम्प्योर होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कम बनेगी। तो परसेंटेज यील्ड लिखा हो तो प्रोडक्ट में मौजूद किसी चीज का नाम लिखा होता है। परसेंटेज
प्योरिटी लिखा हो तो रिएक्टेंट में मौजूद किसी चीज का नाम होता है, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, इसका तरीका क्या है, ये प्रोडक्ट में जो चीज की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी हुई है, क्या दी हुई है, 11 ग्राम। इसको आप लोग लिख दो कि ये आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसको पार करा दो, इसको नहीं कुछ करना। अब आ जाओ इस पे, यानी आप लोग थ्योरेटिकली इसका निकालो, इसके मोल बना लो। मोल का फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय इसका एमआर होता है 100, 0.6 मोल आ गए इसके कैल्शियम कार्बोनेट के। अब मोलर रेशियो से तुम लोग इसके मोल बनाओ, CaCO3 रेशियो CO2, इसका 1:1 है, तो 1:1। ठीक है, इसके मोल कितने हैं, 0.6, तो इसके कितने होंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई 0.6, ये आपके मोल बन गए इसके कार्बन डाइऑक्साइड के। अब इसका भी मास बना लो, मोल इज इक्वल टू मास ओवर mr, मोल कितने 0.6, मास निकालने हैं mr, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 into 2 44, तो 44 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 0.6 से, कितना आ गया जी 26.4, 26.4। ये 26.4 ग्राम जो निकले, ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है जी, थ्योरेटिकल वैल्यू। अब इसमें वैल्यू बता दीजिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है 11, थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है 26.4, और इनटू करते हैं 100, सो दैट विल गिव यू द परसेंटेज। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या निकलता है 41.67, 41.67। ठीक है जी, ये परसेंट आ गई, तो ये आपका आंसर आ गया, यू गॉट इट। चलिए जिसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको रब कर दूं, अभी व्हाट्सएप प्रैक्टिस होगी तो आ जाएगा बेटा। तुम ट्राई किया करो बच्चे, क्वेश्चन को करने की, गलत निकले कोई मसला नहीं है, ट्राई करो, कुछ नहीं होता, गलत चीजें निकाल के ही बंदा सही चीजों पे पहुंचता है। अगर कोई बंदा जो है ना, वो कोई ये मोल्स जो है ना, ये गलत निकल निकल के सही निकलते हैं। अगर कोई बंदा कहेगा ना कि यार मुझे भी घोल के मिला दे, आपके सामने मैं बहुत कम प्रैक्टिस करवाता हूँ, यानी मैं चीजें बहुत कम बताता हूँ, लेकिन आप लोगों से मैं ज्यादा चीजें प्रैक्टिस करवाता हूँ। उसकी रीजन क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ये मोल प्रैक्टिस से आते हैं। जो बंदा कहेगा ना कि टीचर समझा देगा, टीचर सिर्फ बता सकता है, उसके बाद प्रैक्टिस जो है ना वो आप लोगों ने करनी है, चाहे गलत करो। ऑन करी आ रही, ये यहां से भी यदि ऑन करना आता है कि नहीं बेटा। मैं आप लोगों के साथ दोबारा से स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, वहां से लाइटें बंद कर दे यार। बस 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 ठीक है, चलिए जी, मैं आप लोगों के साथ बेटा स्क्रीन दोबारा से शेयर करने जा रहा हूं मेरे बच्चों। चलिए जी, ये क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ये देखते हैं जी, कंपटीशन है, कौन जीतता है ये वाला। अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड, ये वाला क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर क्या है? और यार क्वेश्चन नंबर बट इसका मिटा हुआ है, नजर नहीं आ रहा, ये वाला क्वेश्चन है। शुरू हो जाओ यार, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को स्क्रीन शेयर की है, नजर आ रही है बेटा, देखते जी हैं। सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई पहले बताता है कि फिजिकल में से पहले बताता है, मुकाबला है ये, देखते हैं आज हु इज द विनर, ऑनलाइन स्टूडेंट और फिजिकल स्टूडेंट।
NH3 जो होता है वो अमोनिया होता है। अगर आपको मैथ किलोग्राम में गिवन है तो उसको आप दोनों तरफ किलोग्राम है तो उसको आप वैसे ही ले लो, ग्राम में मत चेंज करो, वैसे ही रहने दो, कोई मैटर नहीं है। जी बेटा, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए वैसे यार। हुसैन इस्तफा कितना क्या है, क्या हो गया? सर मेरा से आ रहा है 35.3। हाय 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 हाय, किसी का भी सही नहीं आ रहा मुझे। लो जी सारे इधर देख लो अब। अभी हम कर रहे हैं। अच्छा लो जी, फिर अभी हो रहा है फिजिकल स्टूडेंट नाम मुकाबले में इन है अभी। मोहम्मद तू ध्यान से देख रहे क्या बोंगी मार गया, उसको चेक कर दोबारा से। देख रहा हूँ सर। आज तूने नहीं टाइप करना, दोबारा से टाइप कर। असल में तू टाइप करता है यार, बोलता नहीं है। आई एम अनएबल टू सी माय सर डी सर ए ए भी आया, डी भी आ गया, बी आंसर है, बी ही आंसर है। चेक करने व्हाई इट इज बी। एवरीवन जस्ट लुक एट इट, चेक करो जरा। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड व्हेन 60 kg ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया आपके पास कितने हैं जी, 60 kg। तो प्रोडक्ट में जो वैल्यू गिवन होती है वो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, इसको पहले से साइड पे कर दो। फ्रॉम 60 kg ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का आपके पास 60 kg है, तो इसके मोल बना लो। मोल इज इक्वल टू 60 हाइड्रोजन का। बेटा ये H2 का एमआर लेते हैं, मैं 10 बार कह चुका हूं तुम लोगों को। तो वो 2 है, कितने बन गए, 30 मोल बन गए। ये मोल बन गए हैं किसके, हाइड्रोजन के। अब मोलर रेशियो से अमोनिया का बनाओ, यानी एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ अमोनिया लिख दो। तो हाइड्रोजन के साथ 3 है, इसके साथ जो है वो 2 लिखा हुआ है, और इसके 30 मोल हैं, तो इधर कितने होंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 मोल बन गए अमोनिया के। ठीक है जी। अब 20 जो मोल बन गए उसका मैस बना लो। 20 इज इक्वल टू मैस ओवर mr। अमोनिया का होता है 17, तो कितना बन गया, 340 kg बन गया जी। तो आप 60 kg डिवाइडेड बाय 340 kg टाइम्स 100 करते हैं, कितना आ गया, 17.6। तो 17.6 kg माय डियर, दैट इज योर आंसर। बड़े अफसोस की बात है यार, दुख हुआ है, ये मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट जो है ना उन्होंने जलील करवाया है। ये फिजिकल वाले सर वो मैथ्स ही बनाना भूल गया, मोल्स तो निकाल दिए थे। अच्छा ये तुमने क्या आंसर दिया हुआ था हारिस? हारिस बोलता ही नहीं है यार। एक तो हारिस तेरे ना बोलने की वजह से ना, हारिस ने मुझे लगता है आंसर ठीक दिया हुआ था लेकिन बोला नहीं, जिसकी वजह से ये पीछे रह गए। एवरीवन गॉट इट बेटा, हाउ टू डू दीस क्वेश्चंस? ओके दैट्स फाइन। ओके माय डियर, कल हम लोग इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने काम करना है। मैं ये वर्कशीट, कुछ स्टूडेंट्स नए ऐड हुए हैं ग्रुप में, मैं ये वर्कशीट दोबारा से सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में। तो आप लोग प्लीज इसको जो है वो दोबारा से पूरी की पूरी वर्कशीट को अब आप लोगों ने सॉल्व करना है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के दोनों।